पति पत्नी का रिश्ता यूं तो जीवन में सबसे अनमोल रिश्ता कहा जाता है। लेकिन आजकल के हालात में इस कदर ये रिश्ते मतलबी होते जा रहे हैं कि आए दिन अखबारों में हमें ये खबरें देखने के लिए मिलती है, जहां पर कहीं पति अपने पत्नी के ऊपर में केस दर्ज करा रहा है, तो कहीं पत्नी अपने पति के रिश्ते से जो है वो इतनी ज़्यादा खफा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने पर तुली हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करें जहाँ पे पति और पत्नी के रिश्ते की और उसके प्यार की एक मिसाल खड़ी हो गई। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जहाँ पर एक पति और एक पत्नी इस कदर एक दूसरे से प्यार करते थे कि एक दूसरे की जुदाई जो है वो पल भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सके। ये कहानी है उन डॉक्टर दंपति की जो शहर के जाने माने डॉक्टर दंपति थे। मध्य प्रदेश की ये घटना है और मध्य प्रदेश के जाने माने ये डॉक्टर दंपति बहुत ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन बिताए थे। इनकी माँ जो थी हैं वो भी एक डॉक्टर थी और इनके पिताजी जो थे वो पुलिस में काफ़ी अच्छे पद पर थे। पूरा शहर इनको काफ़ी प्रतिष्ठा की नज़रों से देखता था। पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसी गली होगी, शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा जो इस परिवार से परिचित नहीं था। काफ़ी खुशहाल इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन सुबह सुबह डॉक्टर साहब जो है वो उठते हैं और अपने पति से कहते हैं कि मुझे अचानक से सिर में दर्द की शिकायत है, मुझे सिर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। पत्नी जो कि खुद भी डॉक्टर थी वो इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती। वो कहती है कि ये नॉर्मल आपको जो थकान से हो रहा होगा, मैं ठंडा पानी आपको ला करके देती हूँ पीने के लिए, आप ठंडा पानी पीजिए, शायद आपको आराम मिल जाएगा इससे। पति को ठंडा पानी देती है, पति उस पानी को पीता है, लेकिन पीने के बाद में भी डॉक्टर साहब को उस दर्द से आराम नहीं मिलता है और उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जाती है। जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो पत्नी आनंद फानंद में अपने पति को लेकर के और नज़दीक के अस्पताल में पहुँचती है और वहाँ अपने पति को जो है भर्ती कराती है। भर्ती कराने के बाद ये पता चलता है कि डॉक्टर को ब्रेन हैमरेज हुआ है और उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। पत्नी जो कि खुद भी पेशे से एक डॉक्टर थी, लेकिन इस बार अपने पति की तबीयत को देख करके वो अपना सब्र खो बैठती है और हर आने जाने वालों से बस यही पूछती रहती है कि मेरे पति कब ठीक होंगे, मेरे पति को क्या हुआ है। जब भी मौका मिलता है वो आईसीयू के अंदर जाती है और जाकर के अपने पति को छूती है, सहलाती है और ये ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा करते करते हर दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद में भी वो डॉक्टर पत्नी जो थी वो अपने पति के आईसीयू के बाहर से हटती नहीं है, हिलती तक नहीं है, सिर्फ इस इंतजार में कि कब उसके पति ठीक होंगे और कब इस कमरे से वो ठीक होकर सकुशल बाहर आएंगे। और अंततः 100 घंटे बीत जाते हैं उस आईसीयू में। 100 घंटों में भी डॉक्टर की सेहत में कुछ सुधार नहीं होता है और आखिरकार 100 घंटे के बाद में एक डॉक्टर जो है आईसीयू से बाहर आते हैं और बाहर आकर के उनकी पत्नी को कहते हैं कि हम आपके पति को बचा नहीं पाए। जब पत्नी ये सुनती है कि पति जो है वो आईसीयू में दम तोड़ चुके हैं, उनको बचाया नहीं जा सका, तो पत्नी जो है उसका हौसला जो है जो पिछले 100 घंटे से वो अपने हौसले को टिका के रखी हुई थी, अचानक से उसका हौसला जो है वो टूट जाता है। और हौसला टूटने के बाद उसके एक ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं कि अब मेरे जीवन में जीने के लिए कुछ नहीं बचा, अब मैं जी के क्या करूँगी, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। माँ वहीं बगल में सोई हुई थी। माँ को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। रात में तकरीबन 2-3 बजे का वक्त था जब ये खबर मिलती है कि डॉक्टर साहब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। पत्नी जब ये शब्द सुनती है तो डॉक्टर को ये कहती है कि मेरे जीवन में अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। और इतना कहने के बाद में वो अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से अस्पताल से निकल जाती है और जाकर के नज़दीक कहीं शहर के बाहर एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर में ले जाकर वो अपनी गाड़ी को खड़ी करती है और ब्रिज के नीचे एक बहुत ही गहरी और बहुत ही चौड़ी एक नहर बह रही थी, उस नहर में छलांग लगा देती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहर के आसपास गुजर रहे थे वो अचानक से देखते हैं एक महिला को छलांग लगाते। वो समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर इस महिला ने कौन है ये महिला और क्यों इसने ब्रिज से छलांग लगाया है। लोग जो है वो मदद के लिए जुटते हैं और आनंद फानंद में कोशिश किया जाता है किस तरीके से इनको निकाल चुके, लेकिन नहर का पानी जो था वो काफ़ी तेज़ था, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस नहर में छलांग लगा सके। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, गोताखोरों को बुलाया जाता है और ढूंढने की कोशिश की जाती है और अंततः वो होता है जिसका सबको डर था या लोग जो नहीं चाहते थे कि वो हो, उनकी लाश जो थी वो उस नहर से बाहर निकाली जाती है और हर कोई ये देख के चौंक जाता है कि ये डॉक्टर अपने पति के 2 घंटे की भी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान को गंवा दी। अंत इधर अस्पताल में पति के लाश का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद में जब ये पत्नी की लाश को रिकवर करती है पुलिस, उसके बाद उसको भी ले जाकर के लाश का वहाँ पे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाता है। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद में लाश जो है वो परिजनों को सौंप दी जाती है। माँ जो खुद भी पेशे से डॉक्टर है वो उनका रो के बुरा हाल होता है क्योंकि पति जो उनके थे वो पहले मर चुके थे। एक बेटा और एक बहू, बस यही 2 लोग उनके परिवार में थे। अब वो दोनों भी अचानक से साथ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में उनकी मनोस्थिति क्या होगी ये सब कोई समझ सकता है, ये हर किसी के समझ में आ सकती है।
हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि पति जो कि एक नॉर्मल मौत हुई उनकी ब्रेन हैमरेज से, एक बीमारी की वजह से मौत हुई, लेकिन बीवी जो अचानक से जो है दुनिया छोड़ के चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि पति के जाने के बाद में उसको ये नहीं समझ में आता है कि अब वो जी के क्या करेगी। लोगों ने बताया कि काफ़ी साल हो गए थे इनकी शादी को लेकर, कोई संतान इनकी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों पति पत्नी बहुत प्यार मोहब्बत से अपने साथ एक साथ रहते थे और साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और अंततः हुआ भी यही, साथ में जिए हंसते खेलते और जब मौत की जब बारी आई तो दोनों ने साथ ही मौत को गले लगा दिया। ये पूरी कहानी जो है पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे भी जब गया तो पूरे जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। हर जगह सिर्फ इस बारे में बात हुई थी कि पुराने ज़माने में जब पति के मर जाने के बाद में बीवी को जबरन जो है वो सती करने के लिए भेजा जाता था और जबरन चिताओं पे लिटा दिया जाता था। आज के ज़माने में भी इस तरह की औरतें, आज के ज़माने में भी इस तरह की महिलाएं हैं जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करती हैं और अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि मेरी कोशिश रहती है कि समाज में जो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें घट रही हैं उनको मैं आपके सामने लेकर के आ सकूं, जिससे कि समाज में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप सब आवाज़ भी उठा सकें, क्योंकि कोई कुछ बोले या ना बोले हम तो बोलेंगे।